Now, important topic of this relation and function is domain and range. Simple. If you have the coordinate geometry, अगर आपके पास coordinate geometry है तो उसमें जो आप ordered pair आपका x and y, x is known as an abscissa and y is ऐसे ही हमें the first element of any ordered pair is taken as a domain and the second element is taken as a range. बस ये दिमाग में रखना. The first domain of relation. रिलेशन में डोमेन का क्या काम है? इफ कैपिटल आर का मतलब रावत नहीं है, ये रिलेशन है. तो इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए, अगर सेट ए से है आपका देखो ना टू सेट बी, सेट ए का सेट बी के साथ अगर आपका आर रिलेशन से आपका ये इंटरकनेक्टेड है या रिलेटेड है, देन set of all first elements of ordered pair. अब ordered pair आपका जो कार्टेशियन सिस्टम आपने पढ़ा है is called the domain. उनको आप डोमेन कहेंगे. आपका देखो ना, देखो and domain of the relation are and denoted by, और ये आपका क्या होगा ना, डोम आर. इसको आप ऐसे लिखिए. सुनो तो 10 डोम आर यानी कि डोमेन रिलेशन आपके देखो ना, तो ये आपका क्या रहेगा, x is such that x belongs to x का मतलब एलिमेंट आपका होगा, याद रखिएगा. एंड एक्स वाई ऑर्डर पेयर है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है आपका, ना देखो तो इसका. एंड ये आपका एक्स एंड वाई आपका बिलोंग्स टू आर आपका हो जाएगा रिलेशन से. अब आप कहेंगे सर मेरे समझ में ये नहीं आया, तो देखो एग्जाम्पल से आपका नाम समझ लीजिए. नाउ एक सेट हमारे पास इफ ए, क्योंकि दो सेट की जरूरत है इसमें आपका देखो ना, इफ ए इज इक्वल टू आपने 3 5 7 9 4 एलिमेंट यू हैव टेकन आपका इन सेट ए. एंड इसमें भी सेट बी में भी आपने लिखा अपना 6 8 10 और 14 आपने लिखा. इट हैज आल्सो द आपका, तो आपका देखो ना दिस 14. और ये कोई जरूरी नहीं, इसमें आपका एक भी हो सकता है, आपका एक ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. इक्वल आपका इक्विवेलेंट आपने वो यहाँ पे देखने की जगह. देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट, यहाँ पे सच दैट का मतलब गिवन होता है आपका नाम लिखवा दे. तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए. पहले आप क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे. तो 3 6 हो गया आपका नाम देखो दिस 5 10 हो गया देखो. नाउ 7 4. कुछ समझे? देखिए इसमें 4 ऐसे 5, तो 3 का 6 के साथ, 7 का 5 का 10 के साथ, 7 का 3 2 जा 5 2 जा 7 2 जा आपका. इसका मतलब देन तो जो डोमेन हो जाएगी वो आपका क्या रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एवरी कार्टेशियन प्रोडक्ट या और आपका एवरी ऑर्डर पेयर आपका ये इस क्लियर हो गया. अब दूसरा रेंज ऑफ रिलेशन.
बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। तो नाउ सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स आपका देखो ना ऑफ ऑर्डर पेयर ओपी, जिसको हमने यहाँ पे ओपी लिखा, ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर is called रेंज, इसको आपका रेंज कहते हैं। और आप आगे इसको जोड़ सकते हैं रेंज ऑफ रिलेशन आर, नहीं तो रेंज आपका सिंपल नहीं। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 10 आर ऐसे करो। यहाँ देखिए यहाँ क्या था एक्स था, एक्स का मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपका हो गया। यहाँ पे वाई आप लिखेंगे, वाई इज सच दैट वाई, इसका मतलब सेकेंड एलिमेंट को रेफर करेगा। बिलोंग्स टू आपका नाम सेट बी आपका हो जाएगा। कायदे से आपका देखो ना एंड रिलेशन आपके दोनों को ही जो यहाँ लिखा था एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये जो रिलेशन यहाँ पे ये रिलेशन यहाँ पे हो गया। तो आपका नाम फॉर रिलेशन ऑर्डर पेयर वी विल राइट आपका नाम देखो। तो रिलेशन इसी को आपका नाम जो आपने देखो 3 6 लिखा था, और देखो आपका 5 10 लिखा था एंड 7 आपका 14 लिखा था। इन दोनों सेटों में से अपने निकाल करके चलो उधर से रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर आपकी क्या हो जाएगी दिस सेकेंड एलिमेंट्स क्लियर। फिर इसमें मैं आपका स्पेशल नोट, ये जो आपने एग्जाम्पल्स आपने देखे कि वाई वी हैव नॉट रिटन दिस 9 एंड वाई वी हैव नॉट रिटन दिस 8 and 16 जी। तो नाउ फर्स्ट डोमेन और डॉम, आप इसको ये लिख सकते हैं आपका नाम देखो दिस इज विल हैव only those elements of set A, या खाली A आप लिख सकते हैं which are related to, ये देख लीजिएगा बिल्कुल which are related to, this is the elements of B, ये देखिए आपका ना देखो बाई आर। Therefore देखो the elements A has 3 5 7 9 and B has आपका देखो 6 8 10 14 16. So when you have written the relation, so 3 was related with 6, 5 was related to 10 and 7 was related to 9. 9 is not related with the two elements to now A. इसीलिए those elements of set R में आप वही लिखेंगे आपका नाम रिलेशन में ये होना बहुत जरूरी है आपका नाम लगा। तो सिमिलरली रेंज आर, इसमें भी बिल्कुल विल हैव ओनली those elements of set B, बस इसकी जगह में आपका set B हो जाएगा आपका देखो ना which बाकी which are related to elements of A by R, B की जगह में A हो जाएगा। ये वेरी सिंपल, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको सेट थ्योरी याद आ रही होगी तो क्लियरली डोमेन आर इज अ सबसेट ऑफ ए एंड रेंज आर इज अ सबसेट ऑफ बी।
तब आपका समझ आएगा आपका नाम। देन सेट बी इज कॉल्ड, देन सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ये जब को लग जाता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, को एजुकेशन साथ साथ चलते हैं। को का मतलब गो टुगेदर, आपका नाम है वजह से। तो ये आपका हो गया। तो सेट बी इज कॉल्ड, तो सेट बी को आपका क्या करेंगे, सेट बी को आपका कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर भी कहते हैं। देन द थर्ड वन इज, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब थर्ड में आपका देखो, इफ एक्स वाई, एक्स मीन्स एब्सिशा एंड वाई मीन्स ऑर्डिनेट, आपका नाम। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एब्सिशा और ऑर्डिनेट से मिलकर के यहाँ ऑर्डर पेयर में द एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट ए एंड द वाई एलिमेंट आपका बिलोंग्स टू आपका दिस बी आपका हो गया। तो ना इज एनी एलिमेंट ऑफ ये आपका दिस द रिलेशन आर, देन दैट कैन बी रिटर्न, जो आपका लिखा जा सकता है एस, कैसे लिखते हैं इसको, एक्स आर वाई, एक्स इज रिलेटेड विद वाई, आपका ये हो गया आपका नाम, दैट इज, तो देयरफॉर आपका देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और इसको क्या करता है ए। ये ऐसे रिलेशन आपके होंगे क्लियरली। इसीलिए मैंने कहा था ये थोड़ा सा चाटू चैप्टर है, इसमें थोड़ा पहले थ्योरी आपको क्लियर होगी, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं। तो डोमेन ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए एंड रेंज ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ बी। ये आपका अब जो ऊपर से आप पूरा पढ़ करके आ रहे हैं। फिर 4 स्पेशल नोट में आपका देखो ना, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 1 2 3 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ये इसी को आपका 5, ये कहना चाह रहा है आपका देखो ना। तो दिस इज, ये आपने पी ले लिया, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू आपने क्यू कर दिया। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे आपका नाम रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये इस आपका कितना हो जाएगा आर। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके टीचर्स ने बताया, 2 की पावर p इंटू क्यू। द लास्ट वन इज, इसमें स्पेशल नोट में टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, ये नॉन एम्प्टी सेट ही है, याद रखिएगा आपका नाम देखो, फ्रॉम रिलेशन ए टू बी, ये हो जाएगा 2 की पावर पी क्यू माइनस 1, एक कम हो जाता है, याद रखिएगा 2 की पावर पी क्यू माइनस 1। तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, स्पेशल नोट, तभी आप आगे बढ़ पाओगे।